हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर फाइन। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे जो हमारे एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। ओके, सम बेसिक्स फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज। जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊं आपको वैसे ही ये चीज़ें याद रखनी है ताकि आपको आसानी हो जाए अगले कुछ क्वेश्चन सोल्व करने में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 30 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 45 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 60 लिख लेते हैं और यहाँ पर हम 90 लिख लेते हैं। पहले आपको यहाँ से 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4। अब आपको सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। मैंने सबको क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया हमने सबको 4 से। अब हम क्या करेंगे, सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। सबके ऊपर लगा दिया हमने स्क्वायर रूट। अब ये 0/4 0 होता है और उसका स्क्वायर रूट भी 0 होता है। 1/4 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसको हम कैंसिल कर देंगे। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसको हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का 2। अब 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ये हमारा 1 हो गया। अब ये सारी वैल्यूज किसकी हैं, ये साइन थीटा की वैल्यू है। साइन थीटा की मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 है। अब इसी टाइप से हमको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोस थीटा की वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो साइन वाली वैल्यू है उसको 90 वाली साइड से लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो यहाँ पर हमने √3/2 लिख दिया, 145 की वैल्यू 1/√2 और अब हम लिखेंगे 1/2 और अब ये हमारा 0। इसके बाद आता अपना टेन थीटा। टेन थीटा भी बहुत सिंपल सा काम है। टेन थीटा में क्या करना है आपको, टेन थीटा अपना बराबर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा के। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के। ओके, टेन थीटा हमारा साइन थीटा बाय कोस थीटा के बराबर होता है। तो अब देखो 0 साइन थीटा 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, टेन 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 1/2 लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू में √3 लिख सकते हैं। अब 1/2 से हमारा 1/2 कैंसिल हो गया और ये हमारा आ गया 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसी टाइप से 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 और 1/0 को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी। आप इसको नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। हालांकि नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी अलग अलग चीज़ें हैं, बट आपके सिलेबस के हिसाब से आप 10th क्लास या फिर 12th क्लास तक आप इसको नॉट डिफाइन बोल सकते हैं। उसके बाद जब आप देखेंगे तो नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं कोट थीटा की। कोट थीटा क्या होता है, कोस बाय साइन होता है। कोट थीटा अपना बराबर होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब आप इसको यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि टेन तो साइन बाय कोस था, ये कोस बाय साइन, तो इसको हम सीधी सीधी भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि कोट अपना टेन का उल्टा होता है। ओके, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। ठीक है, कोट होता है हमारा टेन का उल्टा। तो कोट क्या हो जाएगा, अब देखो टेन की वैल्यू 0 पर 0 थी, 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। इन्फिनिटी का उल्टा 0 है, इसलिए मैंने इन्फिनिटी को क्या बताया था आपको कि इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड अलग अलग चीज़ें हैं।
क्योंकि नॉट डिफाइन का उल्टा 0 नहीं होता है। बट हम 10th और 12th क्लास तक बस यही याद रखेंगे कि इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन एक चीज़ है। उसके बाद जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि इन्फिनिटी क्या है और नॉट डिफाइन क्या है। अब हम बात करते हैं सीकेंट थीटा की। सीकेंट थीटा जो हमारा होता है ये कोस का उल्टा होता है। सीकेंट थीटा होता है कोस का उल्टा, मतलब 1/cos थीटा के बराबर होता है। अब कोस थीटा की वैल्यू 0 पर 1 है तो 1 का उल्टा भी 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। इसके बाद बात करते हैं हम कोसिकेंट थीटा की। कोसिकेंट थीटा हमारा साइन का उल्टा होता है। ये अपना 1/sin थीटा होता है, ये साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2 और √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो ये सब हमने वैल्यू सीखी हैं। इन वैल्यूज का यूज हम अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करने में करेंगे। जैसे मैंने आपको सिखाया है इनको ऐसे ही याद रखना है। इसको याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजी है। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा इसमें, अभी आप देखिएगा। जैसे मान लिया आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है साइन वाली, बाकी सब वैल्यू आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। जैसे मान लिया आपको कोसिकेंट 30 की वैल्यू पूछी गई है, तो आपको करना क्या है, कोसिकेंट 30 की जगह आप साइन 30 सोचेंगे। साइन 30 1/2 है और उसका उल्टा कर देंगे, जो हमारा क्या बन जाएगा 2। तो यहाँ से अपने को कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 पता चल जाएगी। ओके, इसी टाइप से मान लिया आपको tan 30 की वैल्यू पूछनी है ना। तो tan 30 में हम क्या सोचेंगे, साइन बाय कोस। साइन तो 1/√2 था, कोस √3/2 था, तो कैंसिल होके 1/√3 बचा। इस टाइप से अगर आपको साइन वाली वैल्यू याद है तो बाकी सब वैल्यू आप दिमाग में भी सोच सकते हैं।